Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक है पीयू एलएलबी का एग्जामिनेशन जो संडे को हुआ। उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे सारे सेक्शंस कैसे गए, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, कहाँ पर फंसे हो गए स्टूडेंट्स, कौन से वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स या डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस थे एंड यस बहुत सारी लर्निंग्स जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स को हेल्प करने वाली है कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है अगर हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो या नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ने वाले हैं तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी चीजें हमें सीखना है इस बात से। ठीक है, इस बात की एग्जामिनेशन से तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेपर क्या था, पेपर कैसा था, राइट, क्या पैटर्न था। सो टोटल मार्क्स इज 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशन में, तो अगर सही करोगे तो +1, अगर गलत गया होगा तो -2.5 भी है, -0.25 भी है यहाँ पर। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? सो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे हम एक लेवल तक तो ट्राई करते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन जाए, फिर अगर नहीं बनता तो फ्लूक वाला ऑप्शन भी होता है कि तुक्का मार लेते हैं। बट जब वहां पर ये अटैच हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है तो डेफिनेटली फिर हम ये भी सोचते हैं कि क्या 50-50 लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं एकदम रैंडम तुक्का जा रहा है। ठीक है, अगर वो इंटेलिजेंट गेस है तो ठीक है, रैंडम तुक्के नहीं मारते, फिर रैंडम फ्लूक्स नहीं मारते फिर, राइट। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो पेपर था वो पूरा ऑफलाइन था, ऑफलाइन मोड में था, ड्यूरेशन वाज 90 मिनट्स। बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा टाइम की वजह से नहीं फंसे होगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, अच्छा, विच कुड हैव हैपेंड इन जीके। टाइम तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या है, बिकॉज देयर वेर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि टाइम की कमी पड़ी होगी, बिकॉज इंग्लिश मोर और लेस इजी था। मेंटल एबिलिटी या अपन एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोल सकते हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, बाकी वेरी डुएबल। लीगल में भी अगेन वन लाइनर्स थे तो बहुत टाइम नहीं लिया होगा। इट्स जस्ट दैट कि आंसर याद नहीं आ रहा है, राइट, या आंसर पता ही नहीं है या हमने टॉपिक ही नहीं पता है। इन सारी चीजों पे ज्यादा पंगा रहा होगा, ज्यादा फंसे होंगे। नाउ कमिंग टू पेपर पैटर्न, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स एंड करंट अफेयर्स अपना 30 मार्क्स का था। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज के भी थे। मोस्टली तो जो था वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बने हैं। एंड इवन लीगल एप्टीट्यूड में भी देखोगे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट से ही रिलेटेड है, राइट। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो प्रिंसिपल है वो रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था, वहां पे पूछ लिया कि एमएफएन क्या होता है, राइट, किन चीजों के बारे में है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। लीगल में टर्म्स आए हैं, इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं, तो बहुत सारी टॉपिक्स थे। तो जो कवरेज था टॉपिक्स का वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो इवन तो हमें देखेंगे सिर्फ 100 ही क्वेश्चंस तो हैं, कितना फर्क पड़ता है, बट जो टॉपिक्स का कवरेज है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे टॉपिक्स कम कम क्वेश्चंस में आए थे, राइट। नाउ अब अपन जाते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस पे, एक एक सेक्शन को समझते हैं कैसा सेक्शन आया, क्या था। तो जब हम रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश की बात करते हैं, मोर और लेस इट वाज ऑन इजी साइड, राइट, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, फंसे नहीं हो गए यहाँ पर। इडियम्स एंड फ्रेजेस थे तो आउट ऑफ द ब्लू मून या बेसिक बेसिक इडियम्स एंड फ्रेजेस जो थे वो थे, वहां पे डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, राइट। हम अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश हमने पढ़ा है, वेरी गुड, वेरी डुएबल, राइट। सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, वर्ड मीनिंग्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स था, प्रेपोजिशंस, राइट। तो ये सारी चीजें थी, ऑल दोस थिंग्स जो हमने स्कूल में भी इवन किया होगा। तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं थी, राइट, एंड वेरी फेमिलियर टॉपिक्स, राइट। तो वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चंस थे, ग्रामर जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, राइट, कभी कभी कॉलेज में भी पढ़ाते हैं जब हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर भी आया। नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी डुएबल। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, ऑड वन आउट था, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था, डेटा अरेंजमेंट भी था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट हाँ, डेटा अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन था, एंड एनालॉजी से भी क्वेश्चंस थे। तो ऐसा नहीं कि एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, अलग अलग टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए, राइट। भली वो इंग्लिश हो, भली वो मेंटल एबिलिटी हो या एनालिटिकल रीजनिंग हो, तो टॉपिक कवरेज बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब ये कि मुझे हर टॉपिक आना चाहिए। इट कैन नॉट बी लाइक कि 10 में से 3 टॉपिक पढ़े या 7 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक छोड़ दिए, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स, राइट, बिकॉज यू डोंट नो, हो सकता है जो टॉपिक तो हमने छोड़ा हो उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो हमें टॉपिक का कवरेज हमेशा बढ़ा के रखना पड़ेगा, ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ओवरऑल इंग्लिश वाज ऑन ईजी साइड। नाउ
we have our NLSAT batch 2026, right? And the batch will be starting from Saturday onwards, that is from 5th of July. तो if any one of you wants to enroll, बिल्कुल वेट मत करो, फटाफट से पढ़ाई चालू करो, बिकॉज अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, रैंक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसमें जितना जल्दी पढ़ना चालू करेंगे उतने चांसेस हमारे हमेशा ज्यादा होते हैं, तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए अगर हमने मन बना लिया है तो। नाउ कमिंग टू लीगल एप्टीट्यूड, इंटरनेशनल लॉ के भी क्वेश्चंस थे, एक थोड़ा सा वेरिएशन था, एक सरप्राइज एलिमेंट था कि इंटरनेशनल लॉ के 5-6 क्वेश्चंस आ गए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 83 या 88 से 93 था, राइट? तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ के आए। ओवरऑल इट वाज ऑन इजियर साइड, बिकॉज टर्म्स जो थे वो अगर आपने लीगल की पढ़ाई की है, आपने क्लासेस देखी है, आपको बन जाएगा, राइट? प्रोवाइडेड आपने क्लासेस देखी है, प्रोवाइडेड अपने अपनी थ्योरी रीड किया है। अगर थ्योरी रीड किया है, वेरी वेल डूएबल। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे नहीं, लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, मोस्टली वन लाइनर्स थे, राइट? इंटरनेशनल लॉ के 5-6 क्वेश्चंस आ गए, राइट? तो प्रिंसिपल्स आ गए, तो देखो लीगल टर्म्स दिया है, इनका मतलब क्या है, इंजंक्शन का क्या मतलब है, नेग्लिजेंस का क्या मतलब है, इनमें से कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ है, इन सारी चीजों से क्वेश्चन बने। तो बेसिकली इफ यू हैव डन योर थ्योरी, प्लस अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, क्लासेस वगैरह देखी है, रिवीजन किया है, वेरी डुएबल फॉर यू। बहुत स्कोरिंग था ये, राइट? ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर्स है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर्स जो होते हैं ना, ये डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, वो 15, 20, 40 सवाल नहीं होते, राइट? इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अप टू अ लेवल वो पेपर इजी ही होता है, उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लाते हैं। जैसे यहाँ पर कुड बी इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस, हो सकता है कि वो वर्ड मीनिंग वाले, वो मीनिंग वाले कि इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या है, ये सबको बन जाए, सोर्स ऑफ लॉ सबको बन जाए। इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस जो थे वहां पे फंस जाओ कि इनका मतलब क्या होता है, राइट? ये कौन सा टॉपिक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन से क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वहां फंस जाओगे। ये डिफरेंशिएटर है। हो सकता है नेग्लिजेंस इन जनरल सबको पता हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं पता होगा, राइट? हो सकता है किसी को पार्टीशन सरेंडर नहीं पता हो, राइट? तो ये सारी चीजें जो डिफरेंशिएट की होंगी। कमिंग टू जीके, अच्छा जीके कैन बी सेड टू बी ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी, बिकॉज इसमें ना कवरेज अगेन, एक तो हो गया पूरे एग्जामिनेशन में बहुत सारे टॉपिक्स का कवरेज था, जीके में अगेन बहुत ज्यादा था, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है, हर टाइप की हिस्ट्री पूछी गई, सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए, एंड ये ट्रिकीनेस था, राइट? यही एक वो सरप्राइज एलिमेंट था बोल सकते हैं एग्जामिनेशन का, जिसमें बच्चे फंसे होंगे, राइट? तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे, बिकॉज एंड क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी हम जब बात करते हैं तो पिछले 6 1 महीने का करंट अफेयर्स ज्यादा, जैसे हर एग्जामिनेशन होता है कि लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर हुआ, ठीक है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्वेश्चन, अब देखो ये थोड़ा लीगल का भी पार्ट है, क्योंकि लीगल में इंटरनेशनल लॉ में भी आता ही है, बट करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, तो इवन तो लीगल में बोल सकते हैं, बट करंट अफेयर्स में भी उसकी बात हुई थी, तो वहां से भी रिलेटेड है ये, राइट? नेसेसरी टू हैव इन डेप्थ नॉलेज, व्हाई? बिकॉज अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा ना, अगर आपने वो सिर्फ वो वन लाइनर्स देख लिए, वो होता है ना पूरे महीने का रिकैप देख लिया 30 मिनट्स में, 60 मिनट्स में, वहां से बात नहीं बनी होगी। तो हमने प्रॉपर मैगजीन पढ़ी थी पूरे महीने की, कुछ भी मिस नहीं किया है, हमने क्लासेस देखी है, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, ये बहुत जरूरी रहा होगा इवन फॉर करंट अफेयर्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पर अगेन कवरेज बहुत ज्यादा है। पढ़ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जहां पर भी जीके आ जाता है, दैट वुड इटसेल्फ मीन कि अब पेपर हो गया है बहुत सारी पढ़ाई वाला। वैसे यहाँ पर है, क्योंकि स्टैटिक भी है, करंट अफेयर्स भी है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता नहीं है, कभी हो सकता है करंट अफेयर्स ज्यादा हो, कभी हो सकता है स्टैटिक ज्यादा हो, दोनों का इक्वल वेटेज टाइप पढ़ना पड़ेगा आपको, दोनों को इक्वल वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस थे वहां पर, साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, राइट? तो कुछ फॉर्मूला वाले भी क्वेश्चन देख रहा था मैं, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे। तो अलग अलग वेराइटी के आपको क्वेश्चंस देखने मिले व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, राइट? यहाँ पर हाँ, ये भी पूछा गया कि कौन सा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, केमिकल बॉन्ड क्या है टेबल सॉल्ट का। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको बने, जो जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से एक पेपर बहुत अच्छा पेपर बनता है, क्योंकि उनने कवरेज बढ़ा दिया। कवरेज बढ़ा दिया मतलब अ स्टूडेंट जो कि थोड़ा पढ़ा होगा उसका भी अप तो लेवल स्कोर आएगा,
बट जिसने अच्छा पढ़ा होगा ना, जिसने बहुत एफर्ट डाले होंगे, उसको उस एफर्ट का फल भी मिलेगा, राइट? क्योंकि पेपर एक लेवल के ऊपर डिफिकल्ट हो गया, ट्रिकी हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छा पेपर बनाता है, और यही हम चाहते भी है, राइट? तो ट्रिकी थे, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, राइट? बुक्स से भी क्वेश्चन थे, इवन ये पोयम किसने लिखी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। साइंस से जैसे हमने डिस्कस किया, साइंस के भी क्वेश्चन थे, ठीक है? तो साइंटिफिक नेम क्या है वॉइस बॉक्स का, ये भी पूछा गया। तो अलग अलग टाइप के यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ये भी पूछा गया। बेसिक नॉलेज जो डेफिनेटली हमने स्कूल में पढ़ा होगा, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले, ठीक है? जो कि एक बहुत अच्छा वेरिएशन लेकर आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कोई भी पेपर में, ठीक है? तो ये था अपना ओवरऑल एनालिसिस। नाउ वी आर आल्सो लॉन्चिंग द 3LLB मास्टर कोर्स, राइट? तो अगर आप एनएलसैट नहीं और लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशंस टारगेट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट एनएलसैट बट बहुत सारे एग्जामिनेशंस, भले वो एमएचसीटी हो, सीयूटी हो, एनएलयू का एग्जामिनेशन हो, एयूपीजैट हो, आईआईटी केजीपी का एग्जामिनेशन हो, बीबीपी हो, अगर इनमें से कोई भी टारगेट कर रहे हो, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर कोर्स, राइट? फटाफट से एनरोल करो, ज्यादा सोचो मत, एंड पढ़ना चालू करो। जैसे बताया, टाइम इज एन एसेंस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में टाइम इज एन एसेंस ऑफ योर प्रेप। जितना जल्दी पढ़ोगे, जितने जल्दी स्टार्ट करोगे, उतने चांसेस खुद को ज्यादा दोगे। ये बहुत जरूरी है, राइट? एंड यस, अब क्योंकि बैच में एनरोल करना है, डेफिनेटली यू डिजर्व अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप एज वेल। तो हर संडे को ये एग्जामिनेशन होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ी पढ़ाई करो, रेडी हो जाओ, संडे को टेस्ट दो, मंडे को एनरोल करो, क्लासेस देखो, राइट? बिल्कुल वेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग करो और फिर आगे बढ़ो, राइट? इट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, बट वी शुड स्टार्ट द प्रेप नाउ। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल वेट मत करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सारे एग्जामिनेशंस के बारे में बताया जाएगा, पूरी तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो। थैंक यू।